गाइस, मैं मारुति इंस्टीट्यूट से डॉक्टर लीला आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी इस क्लास में। कल हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम कवर करेंगे और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर बार कंपटीशन में आते हैं, उसको हम कवर करेंगे जो रिलेटेड है राजस्थान के भौतिक स्वरूप से। तो चलिए देखते हैं कौन से वो क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और कमेंट्स भी करें। मुझे आप सजेशंस भी दे सकते हो कि आपको क्या आगे पढ़ना है, या फिर मेरे अंदर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप हमें सजेशन भी कर दे सकते हो, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट अपने अंदर जरूर करेंगे। सो चलिए देखते हैं कौन से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ भौतिक स्वरूप से रिलेटेड। ओके, देखते हैं। तो हमारा आज की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भौतिक स्वरूप से राजस्थान के। तो सबसे पहले कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि हम गंगर नदी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगर का मैदान यानी हरित घाटी उसको थोड़ा सा कवर करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जो गंगर नदी है, इम्पोर्टेंट बात है कि गंगा नदी का क्षेत्र है कहाँ पे, कौन से जिलों में पड़ता है राजस्थान के। तो वो गंगा नदी का जो मैदान है वो पड़ता है गंगानगर व हनुमानगढ़ के क्षेत्र को ही गंगर का मैदान कहा जाता है या हरित घाटी। ओके, तो आगे क्वेश्चन आ गया समझ में। ये कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र ही गंगर का मैदान कहलाता है। बाकी बाद में बात करेंगे कुछ नदी नालों के बारे में। तो गंगा नदी है, गंगा नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसके कुछ नामों से उनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है। तो वो कौन से क्षेत्र का नाम है, जैसे नाली, पाट और बगी। अगर आप में से कोई इस क्षेत्र में अभी हैं और मुझे देख रहे हैं तो आप बताएं कमेंट में कि आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है या पाट कहा जाता है या बगी कहा जाता है या कोई और अन्य नाम है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो, हमने कवर कर लिया कि नदी की गंगा नदी के क्षेत्र की को क्या कहा जाता है, नाली, पाट और बगी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि इस जो ये क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है गंगर नदी का जो मैदान है, गंगर का मैदान है, वो हमारे राजस्थान में किस नाम से परिचित है, चर्चित है, या उसको हम जानते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, राजस्थान का अन्नागार। इसको नोट कर लें, राजस्थान का अन्नागार किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गंगर के मैदान को क्या कहते हैं, राजस्थान का अन्नागार। इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे गंगा जो नगर है, गंगानगर, उसको अनाज उत्पादन के प्रथम जो श्रेणी उसको प्राप्त है कि सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन में प्रथम कौन सा जिला है, तो वो है गंगानगर। क्यों है, क्योंकि गंगा का मैदान है जहाँ पे आपको पता होगा कि उपजाऊ मिट्टी होती है, उसी के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन किया जाता है। तो आगे बात करेंगे हम कि जो गंगर का मैदान है, गंगर के मैदान को गंगर का जो मैदान है उसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग मालवा के मैदान को स्पर्श करता है। गंगर का मैदान किसको स्पर्श करता है, उत्तरी भाग मालवा के मैदान को स्पर्श करता है। ये तो था इस गंगर नदी का जो मैदान है उससे रिलेटेड नाले नदी के बारे में हमने जाना, कहाँ से क्या स्पर्श करता है। बाकी बाद में थोड़ा सा हम आ जाते हैं तोरावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र की तरफ। तो जो शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी में जो कच्चे कुएं थे स्टूडेंट्स, कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। इन क्वेश्चनों को आप डेफिनेटली एक बार याद कर लें, रिवाइज कर लें, क्योंकि इनमें से डेफिनेटली हर एक कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन पड़ता ही है। तो कौन सा क्वेश्चन है कि शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट, जोहड़, इसी के बारे में क्वेश्चन है कि जोहड़ के जो गहरे भाग को क्या कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा अजीब नाम होगा उसके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपटीशन में आने के। ओके, तो जोहड़ का जो गहरा भाग है
उसको चौम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौम भी कहा जाता है। इसको भी एक बार आप रिवाइज कर लें। जो क्वेश्चन आसान और साधारण लगता है उसको हम इतना तवज्जो नहीं देते हैं, बट लेकिन मानिए वही क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है और उसमें हम मात खा जाते हैं। तो साधारण से क्वेश्चन को आप साधारण ना समझे। बात करेंगे आगे। जयपुर में कुओं को क्या कहा जाता है? जो जयपुर है उसमें जो कुएं, उनको हम क्या कहते हैं साधारण भाषा में, या उनकी भाषा में तो क्या कहते हैं? उसके बेर या फिर बेरा। क्या कहते हैं? बेर या बेरा। बालुका स्तूपों के बीच के एकत्र जल को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बालुका स्तूप है, उनके बीच में जो जल है वो एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको गांव में सामान्य भाषा में सर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर। इसको आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। बात करेंगे शेखावटी प्रदेश के घास मैदान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं वो क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हर साल से रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चनों को मैं लेके आई हूँ, एक बार आप रिवाइज कर लें। शेखावटी जो मैदान है, उनमें जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारे कंपटीशन ऐसे हुए जिनमें बीड़ का क्वेश्चन आया ही है। और एक और बात, खादर उपजाऊ मिट्टी होती है। खादर जो मैदान होती है वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है और बांगर मैदान में अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसको भी आप एक बार नोट डाउन करें या रिवाइज करें। ये था थोड़ा सा भौतिक रूप से जो बोर्ड क्वेश्चन थे नदियों के बारे में और क्षेत्रों के बारे में, मैदान के बारे में। इसी सीरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे ज़रूर। ओके, तब तक आप इनको थोड़ा याद करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।